कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अर्जेंट में कोई ज़रूरी कागज़ चाहिए और आपका पूरा घर, आपकी अपनी अलमारी एक बैटलफील्ड बन जाती है। दिल में एक घबराहट होती है, रखा तो यहीं था, गया कहाँ? या फिर घर का वो एक कोना, शायद एक कमरा या सिर्फ एक कुर्सी, जिस पर इस्तेमाल न होने वाले सामान का ढेर लगा है। आप उसे हर रोज़ देखते हैं और हर रोज़ इग्नोर करते हैं, पर आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उसकी एक फ़ोटो खींच लेता है और वो फ़ोटो बिना वजह आपको थका देती है। ये सिर्फ चीज़ों को ढूंढने की परेशानी नहीं है, ये एनर्जी की बात है। ऑथर कैरन किंगस्टन कहती हैं कि फेंग शुई की कला के अनुसार आपके घर में पड़ी हुई हर वो चीज़ जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते, वो आपकी मेंटल एनर्जी को चूस रही है। वो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करती है, आपके डिसीजंस लेने की पावर को कमज़ोर करती है और सबसे ज़रूरी, वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छी एनर्जी को आपके घर के दरवाजे से अंदर आने से रोकती है। ये बुक सिर्फ घर की गंदगी हटाने के बारे में नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी से उस अदृश्य बोझ को हटाने के बारे में है, ताकि आपका दिमाग और आपकी ज़िंदगी दोनों खुलकर सांस ले सके। वेलकम टू किताबी कास्ट, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1। गंदगी सिर्फ सामान नहीं, ये रुकी हुई एनर्जी है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गंदगी का मतलब है धूल, मिट्टी या यहाँ वहाँ बिखरा हुआ सामान। पर कैरन किंगस्टन कहती हैं कि असली गंदगी वो नहीं जो आंखों से दिखती है, बल्कि वो है जो महसूस होती है। वो कहती हैं गंदगी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो पर लगा हुआ एक स्पीड ब्रेकर है। एग्जाम्पल, एक महिला थी जिनका नाम नेहा था। वो बहुत टैलेंटेड थी, पर उनकी जॉब में कई सालों से कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। उनके घर में एक स्टोर रूम था जिसमें उनके कॉलेज के पुराने प्रोजेक्ट्स, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे तोहफे भरे पड़े थे जो उन लोगों ने दिए थे जिनसे अब उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रखती थीं, पर फेंग शुई की कला कहती है कि बंद दरवाज़ों के पीछे की एनर्जी आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा कसकर पकड़ लेती है। कैरन किंगस्टन समझाती हैं कि हमारे घर में एनर्जी पानी की तरह बहनी चाहिए, एकदम ताज़ी और फ्री। पर जब हम गंदगी जमा कर लेते हैं तो ये उस बहते हुए पानी पर एक बांध जैसा काम करती है और रुका हुआ पानी कुछ समय बाद बासी हो जाता है, भारी हो जाता है। यही भारी एनर्जी हमें थका हुआ, चिड़चिड़ा और लाइफ में स्टक महसूस कराती है। इसलिए गंदगी हटाने का पहला कदम झाड़ू उठाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आपके घर में रखी हर चीज़ आपसे बात कर रही है। कुछ चीज़ें कहती हैं तुम टैलेंटेड हो, आगे बढ़ो, और कुछ चीज़ें चुपके से कहती हैं तुम वहीं रहो जहां हो। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि आपको सिर्फ उन चीज़ों को अपने पास रखना है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। चैप्टर 2। हम गंदगी जमा ही क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है कि वो चीज़ें जिन्हें हम जानते हैं कि हमारे काम की नहीं है, हम उन्हें फेंकने की बजाय सालों तक क्यों संभाल के रखते हैं? कैरन किंगस्टन कहती हैं कि इसके पीछे गहरे साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारा अतीत। वो चीज़ें हमें किसी खास समय या किसी खास इंसान की याद दिलाती हैं। एग्जाम्पल, सोचिए एक अलमारी है जिसमें एक महिला ने अपनी शादी का जोड़ा रखा हुआ है। उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं। वो जोड़ा अब उन्हें फिट भी नहीं होता और ना ही वो उसे दोबारा कभी पहनने वाली हैं। पर जब भी वो उसे देखती हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी का वो सबसे खूबसूरत दिन याद आ जाता है। वो जोड़ा अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि उनकी यादों का एक दरवाज़ा बन चुका है। कैरन किंगस्टन बताती हैं कि दूसरा बड़ा कारण है भविष्य का डर। हम सोचते हैं क्या पता ये चीज़ भविष्य में कभी काम आ जाए। ये क्या पता का डर हमसे वो चीज़ें भी जमा करवाता है जिनकी हमें आज कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें असल में हमारे डर और इनसिक्योरिटी का प्रतीक हैं कि भविष्य में हमारे पास शायद ज़रूरत की चीज़ें नहीं होंगी। तीसरा कारण है हमारी पहचान। बहुत से लोगों को लगता है कि वो जो चीज़ें ओन करते हैं वही उनकी पहचान है। किताबों से भरी अलमारी दिखाती है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। इस चक्कर में हम ऐसी चीज़ें भी जमा कर लेते हैं जो हमारे दिल के करीब नहीं होती। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि जब आप गंदगी जमा करने के इन असली कारणों को समझ जाते हैं तो उसे हटाना सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि अपने अतीत के बोझ से आज़ाद होने जैसा लगता है। चैप्टर 4। गंदगी की 4 किस्में। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि जब हम गंदगी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बिखरा हुआ सामान आता है, पर फेंग शुई की कला के अनुसार गंदगी 4 तरह की होती है। पहली और सबसे कॉमन है वो चीज़ें जिन्हें ना तो आप इस्तेमाल करते हैं और ना ही वो आपको पसंद है। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आपके लिविंग रूम में एक पेंटिंग लगी है जो आपको किसी ने तोहफे में दी थी। आपको वो पेंटिंग कभी पसंद नहीं आई, पर आप उसे सिर्फ इसलिए नहीं हटाते क्योंकि आपको बुरा लगता है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि ये अनवांटेड तोहफे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, क्योंकि हर बार जब आप उसे देखते हैं तो आपके अंदर एक गिल्ट और बोझ की फीलिंग आती है।
दूसरी तरह की गंदगी है वो चीज़ें हैं तो काम की पर डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे आपके दफ्तर की मेज़ जिस पर ज़रूरी कागजात और बिल का ढेर लगा है। ये चीज़ें बिखरी होने की वजह से आपके दिमाग में कन्फ्यूजन और स्ट्रेस पैदा करती हैं। इससे आपकी फोकस करने की ताकत कम हो जाती है। तीसरी गंदगी है छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा सामान। ये तब होता है जब हम अपने घर को फर्नीचर और सजावट की चीज़ों से भर देते हैं। इससे घर में एनर्जी के बहने की जगह ही नहीं बचती, आपको घर में घुटन और बेचैनी महसूस होने लगती है। और चौथी, सबसे खतरनाक गंदगी है कोई भी अधूरा काम, जैसे दीवार पर आधा लगा हुआ पेंट। ये अधूरे काम लगातार आपकी एनर्जी खींचते रहते हैं। चैप्टर 4, जब आपका घर ही आपको थका दे। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप 8 घंटे की बुरी नींद लेकर उठते हैं पर फिर भी आपको थका थका सा महसूस होता है? आप घर से बाहर जाते हैं तो एनर्जी ठीक लगती है, पर जैसे ही घर में वापस आते हैं आपका शरीर भारी हो जाता है। इसे कैरन किंगस्टन स्टैग्नेंट एनर्जी यानी रुकी हुई ऊर्जा कहती हैं। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनका नाम रोहन था। वो वर्क फ्रॉम होम करते थे और पिछले कुछ महीनों से उन्हें हर वक्त थकावट रहती थी। डॉक्टर को दिखाया, सारे टेस्ट करवाए, सब कुछ नॉर्मल था। फिर उनके एक दोस्त ने बताया कि तुम्हारी अलमारी के ऊपर सालों से पुराने डब्बे और टूटा हुआ सामान रखा है। रोहन ने सोचा, भला इसका मेरी थकावट से क्या लेना देना? पर दोस्त के कहने पर उसने वो सब हटाया और उसे अपने एनर्जी लेवल में ज़मीन आसमान का फर्क महसूस होने लगा। कैरन किंगस्टन समझाती हैं कि हम अपनी हर चीज़ से एक एनर्जी कॉर्ड के जरिए जुड़े होते हैं। आपके घर में जितनी ज़्यादा बेकार चीज़ें होंगी, आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हिस्सों में बँट जाएगी। आपका शरीर और आपका दिमाग उन सभी चीज़ों की देखभाल करने में अनकॉन्शियसली अपनी ताकत खर्च कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जिस घर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, वहाँ रहने वाले लोग अक्सर बीमार और सुस्त रहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में बहुत सारे यूजलेस प्रोग्राम चल रहे हों। कंप्यूटर ऑन तो है, पर वो स्लो हो जाता है। आपका शरीर भी ठीक उसी कंप्यूटर की तरह है। जब आप अपने घर से गंदगी हटाते हैं, तो आप असल में उन बैकग्राउंड प्रोग्राम्स को बंद कर रहे होते हैं। इससे आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बेकार चीज़ों पर बर्बाद होने की बजाय आपके पास वापस लौट आती है। चैप्टर 5, गंदगी आपको अतीत में कैद रखती है। जिंदगी का नियम है आगे बढ़ना, पर हम में से कई लोग कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। चाहे वो किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकलना हो या किसी बुरी याद को भुलाना हो, हम एक ही जगह पर फंसे रह जाते हैं। कैरन किंगस्टन कहती हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण वो सामान है जो हम अपने अतीत से जोड़कर अपने घर में रखते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की थी जिसका कुछ साल पहले ब्रेकअप हो गया था। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। उसके कमरे में आज भी वो सारे तोहफे और तस्वीरें रखी थीं जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे दी थीं। वो एक बक्से में बंद थे, पर उसे ये पता था कि वो वहाँ है। फेंगशुई की कला के अनुसार वो बक्सा सिर्फ एक बक्सा नहीं था, बल्कि उसके अतीत का एक एंकर था जिसने उसकी जिंदगी की नाव को आगे बढ़ने से रोक रखा था। कैरन किंगस्टन का एक बहुत ही पावरफुल नियम है। अगर आपके घर का 80% सामान आपके अतीत से जुड़ा है, तो आपकी 80% एनर्जी भी आपके अतीत में ही फंसी रहेगी। आप नए मौकों को, नए लोगों को अपनी जिंदगी में कैसे आने देंगे जब आपके घर में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है? जब आप अतीत से जुड़ी चीजों को अपने घर से निकालते हैं, तो ये सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं होता। ये एक ऐलान होता है कि मैं अब उस कहानी का हिस्सा नहीं हूं। आप उन चीजों को नहीं, बल्कि उस रुकी हुई एनर्जी को बाहर निकाल रहे होते हैं। और जैसे ही आप ये करते हैं, आप अपनी एनर्जी को अपने आज में वापस ले आते हैं। तभी आप सच में हल्का महसूस करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। चैप्टर 6, छोड़ने का डर। गंदगी हटाने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? समय की कमी? मेहनत? नहीं, सबसे बड़ी मुश्किल है छोड़ने का डर। ये डर कई रूपों में हमारे सामने आता है। अगर मैंने इसे फेंक दिया और कल मुझे इसकी जरूरत पड़ गई तो? ये जस्ट इन केस वाली सोच डर से ही पैदा होती है। एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसके गैराज में पिछले 10 साल के अखबारों का ढेर लगा था। उसकी पत्नी रोज कहती कि इसे हटा दो, पर वो कहता नहीं, क्या पता किसी अखबार में कोई जरूरी जानकारी हो जो बाद में चाहिए हो। 10 सालों में एक बार भी उसने उन अखबारों को पलट कर नहीं देखा, पर क्या पता कि डर ने उसके घर के एक पूरे हिस्से को कबाड़ खाना बना दिया था। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि दूसरा डर होता है यादें खोने का डर। हमें लगता है कि अगर हमने वो चीज फेंक दी तो हम उससे जुड़ी याद भी खो देंगे, जैसे बच्चों के पुराने खिलौने। पर सच तो ये है कि सच्ची यादें आपके दिल में होती हैं, चीजों में नहीं। एक और गहरा डर होता है अपनी पहचान खोने का डर। कैरन किंगस्टन एक बहुत सुंदर बात कहती हैं।
जब आप डर से किसी चीज को पकड़ते हैं तो आप प्यार और नई चीजों को अपनी जिंदगी में आने से रोक देते हैं। छोड़ने का मतलब कमी नहीं, बल्कि भरोसा है। ये ब्रह्मांड पर भरोसा है कि वो आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपको सही समय पर जरूरत होगी। चैप्टर 7। तो शुरुआत कहां से करें? अब तक हम समझ चुके हैं कि गंदगी क्या है और वो हमारी जिंदगी को कैसे रोकती है। तो अब सवाल आता है, इस सफर की शुरुआत कहां से की जाए? कैरन किंगस्टन कहती हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप पूरे घर को एक दिन में साफ करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और हार मान लेंगे। इसकी शुरुआत छोटे और आसान कदमों से करनी चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके किचन की एक दराज है जिसमें पुराने चम्मच, टूटे हुए लाइटर और एक्सपायर हो चुके मसाले हैं। पूरे किचन को साफ करने के बारे में मत सोचिए। अपना पहला टारगेट सिर्फ उस एक दराज को बनाइए और हर एक चीज को हाथ में लेकर खुद से 3 सवाल पूछिए। कैरन किंगस्टन इसे द क्लटर टेस्ट कहती है। पहला सवाल, क्या मुझे ये चीज सच में पसंद है? इसका जवाब आपके दिल से आना चाहिए, दिमाग से नहीं। दूसरा सवाल, क्या मैं इस चीज को सच में इस्तेमाल करता हूं? अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है तो शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है। और तीसरा सवाल, क्या इसे देखकर मुझे अच्छी फीलिंग आती है? अगर किसी चीज का जवाब इन तीनों सवालों पर हाँ में नहीं है तो वो गंदगी है, उसे हटाने का समय आ गया है। इस एक दराज को साफ करने में शायद आपको सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, पर ये 20 मिनट आपको एक जबरदस्त जीत का एहसास देंगे। यही छोटी सी जीत आपको अगली अलमारी और फिर पूरा घर साफ करने की हिम्मत देगी। याद रखिए, हजारों मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। चैप्टर 8। शायद का ढेर, डायलेमा बॉक्स का जादू। जब आप घर की सफाई करना शुरू करते हैं तो चीजें 3 हिस्सों में बढ़ जाती हैं। 1, जिन्हें आपको रखना है। 2, जिन्हें आपको फेंकना है। और 3, वो चीजें जिन्हें देखकर आपका दिमाग कहता है, इसका क्या करूं? शायद ये काम आ जाए, शायद मुझे इसकी जरूरत पड़े। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि यही शायद का ढेर हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी बर्बाद करता है। एग्जाम्पल, एक लड़की अपनी पुरानी जीन्स को देख रही थी। वो उसे अब फिट नहीं होती थी। उसका दिल कह रहा था इसे हटा दो, पर दिमाग कह रहा था रुको, शायद तुम पतली हो जाओ तब ये काम आएगी। अब वो जीन्स ना तो रखने वाली कैटेगरी में थी, ना ही फेंकने वाली में। वो शायद के ढेर में फंस गई और वो लड़की इतनी थक गई कि उसने सफाई ही बंद कर दी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैरन किंगस्टन एक पावरफुल टेक्निक बताती हैं, और डायलेमा बॉक्स यानी दुविधा का बक्सा। एक खाली बक्सा लीजिए और उस पर आज की तारीख लिख दीजिए। जो भी चीज आपको शायद वाली कैटेगरी में लगे उसे बस उठाइए और उस बक्से में डाल दीजिए, और फिर उस बक्से को बंद करके कहीं दूर रख दीजिए। अब उस बक्से पर 6 महीने बाद की तारीख डाल दीजिए। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अगले 6 महीनों में अगर आपको उस बक्से में रखी किसी भी चीज की याद तक नहीं आई तो इसका मतलब है कि आपको उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने पूरे होने पर उस बक्से को बिना खोले डोनेट कर दे या फेंक दे। ये टेक्निक आपको ओवर थिंकिंग से बचाती है और फैसला लेना 1000 गुना आसान बना देती है। चैप्टर 9। कागज की गंदगी को कैसे जीतें। आज की डिजिटल दुनिया में भी हमारे घर में कागजों का ढेर कम नहीं हुआ है। पुराने बिल, बैंक स्टेटमेंट, अखबार, मैगजीन, ये कागज की गंदगी सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि कहीं इनमें कोई जरूरी डॉक्यूमेंट ना हो। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि कागजों का ढेर आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा बोझ डालता है। एग्जाम्पल, एक जेंटलमैन थे जो अपने घर में एक फाइलिंग सिस्टम बनाना चाहते थे, पर उनके पास इतने ज्यादा कागज थे, पुराने बिजली के बिल, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, वेडिंग कार्ड, कि वो कंफ्यूज हो गए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। 2 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने हार मान ली और सारे कागज वापस उसी दराज में ठूंस दिए। कैरन किंगस्टन कागज से निपटने का एक सरल रास्ता बताती है। वो कहती है, अपने सारे कागजों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। अब उन्हें 4 ढेरियों में बांटना शुरू कीजिए। पहली ढेरी, एक्शन। ये वो कागज हैं जिन पर आपको कोई काम करना है, जैसे बिल भरना। दूसरी ढेरी, फाइलिंग। ये जरूरी कागजात हैं जिन्हें संभाल कर रखना है। तीसरी ढेरी, रिसाइकल। ये वो कागज हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। और चौथी ढेरी, टू रीड। अगर कोई मैगजीन है जो आप पढ़ना चाहते हैं। जब आप सारे कागजों को इन 4 ढेरियों में बांट लेते हैं तो आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है। एक्शन वाली ढेरी को तुरंत निपटाएं, फाइलिंग वाली ढेरी के लिए एक सिंपल फाइल बनाएं और रिसाइकल वाली ढेरी को बिना सोचे घर से बाहर निकाल दें। कैरन किंगस्टन कहती हैं, 80% कागज जो हम संभाल कर रखते हैं, हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देखते। चैप्टर 10। बेडरूम की एनर्जी, जहां से जिंदगी शुरू होती है। फेंगशुई की कला में आपके घर का हर कमरा जिंदगी के एक खास हिस्से से जुड़ा होता है, और आपका बेडरूम आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स और आपके आराम से जुड़ा है।
केरन किंगस्टन कहती हैं, जैसा आपका बेडरूम होगा वैसी ही आपकी पर्सनल लाइफ होगी। अगर आपके बेडरूम में गंदगी और बिखरा हुआ सामान है तो ये सीधा आपकी नींद और सेहत पर असर डालेगा। एग्जाम्पल, एक कपल था जिनकी आपस में बहुत लड़ाई होती थी। वो हमेशा एक दूसरे से चिढ़े रहते थे। उनके बेडरूम में बिस्तर के ठीक सामने एक ट्रेडमिल मशीन रखी थी और उस मशीन पर अक्सर पहने हुए कपड़े टंगे रहते थे। बिस्तर के नीचे पुराने जूते और बक्से रखे थे। फेंग शुई की कला के अनुसार बेडरूम में एक्सरसाइज की मशीन आराम की एनर्जी में तनाव की एनर्जी ले आती है और बिस्तर के नीचे का कबाड़ रिश्तों में उलझने पैदा करता है। केरन किंगस्टन बेडरूम को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ नियम बताती हैं। पहला, बिस्तर के नीचे कभी भी कोई सामान ना रखें। वो जगह एनर्जी के फ्री फ्लो के लिए खाली होनी चाहिए ताकि सोते समय आपका शरीर खुद को हील कर सके। दूसरा, अपने बेडरूम से हर वो चीज़ हटा दें जो आपके काम से जुड़ी हो, जैसे ऑफिस की फाइलें या कंप्यूटर। आपका बेडरूम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए है, आराम और रोमांस। तीसरा और सबसे ज़रूरी नियम, अपने बेडरूम में सिर्फ वही चीज़ें रखें जो आपको सुंदर लगती हैं और जिन्हें देखकर आपको शांति मिलती है। टूटी हुई चीज़ें या उदास तस्वीरें आपकी लव लाइफ में रुकी हुई एनर्जी पैदा करती हैं। जब आप अपने बेडरूम को एक शांत और पवित्र जगह बनाते हैं, आप सिर्फ एक कमरा साफ नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने रिश्तों में एक नई जान डाल रहे होते हैं। चैप्टर 11, किचन, आपकी सेहत और दौलत का दरवाज़ा। फेंग शुई की कला में किचन को घर का दिल माना जाता है। ये सिर्फ वो जगह नहीं जहां खाना बनता है, बल्कि ये वो जगह है जहां से पूरे घर को नरिशमेंट यानी पोषण और एनर्जी मिलती है। केरन किंगस्टन कहती हैं कि जैसा आपका किचन होगा वैसी ही आपकी सेहत होगी और वैसी ही आपकी दौलत। अगर आपका किचन गंदा और भरा हुआ है तो ये आपकी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दोनों के फ्लो को रोक सकता है। एग्जाम्पल, एक परिवार था जो हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहता था। घर में कोई ना कोई बीमार भी रहता था। उनके किचन के काउंटर टॉप पर महीनों से इस्तेमाल ना होने वाले डिब्बे, पुराने बर्तन और टूटे हुए अप्लायंसेस का ढेर लगा था। फ्रिज के ऊपर भी बेकार का सामान जमा था। फेंग शुई के अनुसार किचन में हर बेकार की चीज़ पैसों की एनर्जी को ब्लॉक करती है और काउंटर टॉप पर रखा हुआ ढेर आपकी जिंदगी में आने वाले नए मौकों पर ढक्कन लगा देता है। केरन किंगस्टन समझाती हैं कि किचन की सफाई आपकी सेहत को सीधे तौर पर ठीक करती है। जब आप एक्सपायर हो चुका खाना, पुराने मसाले और चिपचिपे डिब्बों को हटाते हैं तो आप सच में अपनी जिंदगी से रुकी हुई और अनहेल्दी एनर्जी को बाहर निकाल रहे होते हैं। एक साफ सुथरा किचन आपको हेल्दी खाना बनाने के लिए इंस्पायर करता है। इससे आपकी सेहत अच्छी होती है और मेडिकल बिल पर होने वाला खर्च कम होता है। दूसरा गहरा कनेक्शन है दौलत के साथ। फेंग शुई में आपके किचन का स्टोव यानी गैस का चूल्हा आपकी वेल्थ का सिंबल है। अगर आपका चूल्हा गंदा है या उसके कुछ बर्नर काम नहीं करते तो ये दिखाता है कि आपके पैसे कमाने के रास्ते में रुकावटें हैं। अपने चूल्हे को हमेशा साफ रखें और सारे बर्नर्स को रोटेशन में इस्तेमाल करें। जब आप अपने किचन का सम्मान करते हैं तो आप असल में अपनी सेहत और अपनी दौलत का सम्मान कर रहे होते हैं और वो दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बढ़कर वापस आती हैं। चैप्टर 12, यादों का बोझ, सेंटिमेंटल क्लटर। घर की सफाई में सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा होता है? वो सामान हटाना नहीं जो बेकार है, बल्कि वो सामान हटाना जो किसी की याद दिलाता है। इन्हें केरन किंगस्टन सेंटिमेंटल क्लटर कहती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है पर इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे पुराने खत, बच्चों के पहले जूते या किसी अपने का दिया हुआ तोहफा। एग्जाम्पल, एक बुजुर्ग महिला थीं जिनके पति की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने पति का सारा सामान, उनके कपड़े, उनकी घड़ी, उनका चश्मा, सब कुछ एक अलमारी में ठीक वैसे ही संभाल कर रखा था। वो कहती थीं ये सिर्फ सामान नहीं, ये उनकी यादें हैं। पर सच तो ये था कि जब भी वो उस अलमारी को खोलती थीं तो खुश होने की बजाय उनका दुख ताज़ा हो जाता था। वो यादें उन्हें ताकत नहीं बल्कि अतीत में कैद कर रही थीं। केरन किंगस्टन बहुत प्यार से समझाती हैं कि सच्ची यादें हमारे दिल में होती हैं, चीज़ों में नहीं। जब हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि वो किसी की याद दिलाती है तो हम अनजाने में अपनी एनर्जी को अतीत में बांध देते हैं। इससे हम अपने आज को पूरी तरह से जी नहीं पाते। आप उन चीज़ वस्तुओं से नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हुई दुखद या भारी एनर्जी से छुटकारा पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ फेंक दें।
आप उन चीज़ों में से कुछ सबसे खास, सबसे प्यारी चीज़ें चुन सकते हैं और उन्हें एक ट्रेजर बॉक्स बनाकर रख सकते हैं। जैसे 100 खतों में से वो एक खत जो आपके दिल के सबसे करीब हो। जब आप सेंटिमेंटल क्लटर को कम करते हैं तो आप यादों को मिटा नहीं रहे, बल्कि उन्हें और ज़्यादा खास और कीमती बना रहे हैं। आप अतीत के बोझ को हटाकर अपने आज में हल्की और आज़ाद सांस लेने के लिए जगह बना रहे हैं। चैप्टर 14, दूसरों की गंदगी का क्या करें। ये एक बहुत आम प्रॉब्लम है। आप तो अपना घर साफ रखना चाहते हैं, पर आपके साथ रहने वाले लोग, जैसे आपके पार्टनर, बच्चे या रूममेट, गंदगी फैलाते हैं। आप बार बार सफाई करते हैं और वो फिर से सामान बिखेर देते हैं। ऐसे में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होना बहुत नेचुरल है। केरन किंगस्टन कहती हैं कि इस सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल करना पड़ता है। एग्जाम्पल, एक पत्नी थी जो अपने पति की आदत से बहुत परेशान थी। उनके पति अखबार, मैगजीन और अपनी ऑफिस की फाइलें घर में कहीं भी रख देते थे। पत्नी जितना भी समझाती, उन पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन गुस्से में पत्नी ने उनके सारे कागज उठाकर फेंक दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और रिश्ते में कड़वाहट आ गई। समस्या सुलझने की बजाय और उलझ गई। केरन किंगस्टन का पहला नियम है, आप किसी और की गंदगी को जबरदस्ती साफ नहीं कर सकते। हर इंसान का अपनी चीजों के साथ एक पर्सनल एनर्जी कनेक्शन होता है। जब आप बिना पूछे किसी की चीज को हटाते हैं तो वो इसे अपनी पर्सनल स्पेस पर हमला समझते हैं। इससे रिश्ते खराब होते हैं और वो इंसान बदलने की बजाय और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है लीड बाय एग्जाम्पल। आप सिर्फ अपनी चीजों और अपनी जगहों की जिम्मेदारी लीजिए। अपनी अलमारी, अपनी दराज, अपनी साइड टेबल को एकदम साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखिए। जब आपके पार्टनर या बच्चे देखेंगे कि आपकी जगह कितनी शांत और सुंदर लगती है और आप कितने शांत और खुश रहने लगे हैं, तो उनके अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आने की इच्छा जागेगी। प्यार से बात करें, रूल्स बनाएं, पर किसी को फोर्स मत करें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको बदलने के लिए आपके गुस्से से ज्यादा ताकतवर साबित होगी। चैप्टर 15, मेंटल क्लटर, दिमागी गंदगी। गंदगी सिर्फ हमारे घरों में नहीं होती, एक गंदगी हमारे दिमाग के अंदर भी होती है। चिंता, अधूरी बातें, पुराने पछतावे और भविष्य का डर, ये सब मेंटल क्लटर यानी दिमागी गंदगी है। केरन किंगस्टन कहती हैं कि आपके घर की गंदगी और आपके दिमाग की गंदगी एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। अगर आपका घर बिखरा हुआ है तो आपका दिमाग भी शांत नहीं रह सकता। एग्जाम्पल, एक लेखक थे जिन्हें एक किताब लिखनी थी, पर जब भी वो लिखने बैठते उनका दिमाग भटक जाता। उन्हें कभी कोई पुराना बिल याद आता तो कभी कोई अधूरा काम। उनकी स्टडी टेबल किताबों, कागजों और कॉफी मग्स के ढेर से भरी हुई थी। फेंग शुई की कला कहती है कि आपका बाहरी वातावरण आपके अंदर के वातावरण का आईना होता है। उनकी टेबल पर जो कन्फ्यूजन था, वही कन्फ्यूजन उनके दिमाग के अंदर भी चल रहा था। चैप्टर 15, मैं ये बाद में करूंगा। टालम टोल की आदत। गंदगी का एक बहुत बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालम टोल की आदत। ये मैं कल करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है, इसे बाद में देख लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हमारे घर में गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगा देती हैं। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि टालम टोल करना असल में रुकी हुई एनर्जी का ही एक रूप है। एग्जाम्पल, एक लड़के के कमरे में दरवाजे के पीछे कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ था। उसमें साफ और गंदे दोनों तरह के कपड़े मिले हुए थे। उसे रोज सुबह कपड़े ढूंढने में 15 मिनट लगते थे। वो हर रविवार को सोचता, आज मैं ये अलमारी में रख दूंगा, पर वो रविवार कभी नहीं आता था। वो छोटा सा काम उसकी रोज की एनर्जी और समय दोनों बर्बाद कर रहा था। कैरन किंगस्टन इससे निपटने के लिए 2 मिनट रूल बताती हैं। नियम बहुत सिंपल है, अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे बाद में करने के लिए मत टालिए, उसे अभी कर दीजिए। जैसे ही आप घर में आए, अपनी चाबियां उनकी जगह पर रख दें। जैसे ही आप कपड़े बदलें, उन्हें लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें। जैसे ही आप कोई चिट्ठी पढ़ें, उसे फाइल कर दें या फेंक दें। ये छोटे छोटे काम शुरुआत में शायद मुश्किल लगें, पर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाते हैं। और जब ये आदत बन जाती है तो गंदगी को जमा होने का मौका ही नहीं मिलता। आपका घर अपने आप ऑर्गेनाइज रहने लगता है। टालम टोल की आदत को तोड़ना सिर्फ आपके घर को ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के हर हिस्से को बेहतर बनाता है। आप ज्यादा प्रोडक्टिव और कम स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। चैप्टर 16, गंदगी और आपका वजन। ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर कैरन किंगस्टन कहती हैं कि आपके घर की गंदगी और आपके शरीर के वजन के बीच एक गहरा कनेक्शन है। फेंग शुई की कला के अनुसार हमारा घर हमारे शरीर का ही एक एक्सटेंशन है।
अगर आपके घर में बहुत सारी रुकी हुई एनर्जी जमा है तो बहुत हाई चांस है कि आपके शरीर में भी एनर्जी रुकी हुई होगी, जो कि बढ़े हुए वजन के रूप में दिख सकती है। एग्जाम्पल, एक महिला थी जो सालों से अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही थी। वो हर तरह की डाइट और एक्सरसाइज ट्राई कर चुकी थी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनके घर में खासतौर पर उनकी अलमारियों में ऐसे कपड़े भरे पड़े थे जो उन्हें सालों से फिट नहीं होते थे। कुछ बहुत छोटे साइज के थे, ये सोचकर कि जब पतली होंगी तब पहनूंगी। कुछ बहुत बड़े साइज के थे जो उन्हें उनके सबसे भारी समय की याद दिलाते थे। ये कपड़ों का ढेर अनकॉन्शियसली उनके दिमाग को मोटापे की एनर्जी में ही फंसाए हुए था। कैरन किंगस्टन समझाती हैं कि जब हम घर से गंदगी साफ करते हैं तो हम सिर्फ सामान नहीं हटाते, बल्कि रुकी हुई एनर्जी को चलाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना। जब आपके घर की एनर्जी फ्री फ्लो करने लगती है तो आपके शरीर की एनर्जी भी फ्री फ्लो करने लगती है। ये आपको ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कराता है और नेचुरली आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाता है। खासतौर पर वो कपड़े जो आपको फिट नहीं होते, उन्हें घर से निकालना बहुत ज़रूरी है। जब आप उन कपड़ों को हटा देते हैं तो आप अपने आज को स्वीकार करते हैं। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस वजन कम करने के सफ़र में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इसलिए अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो सिर्फ जिम और डाइट पर ही नहीं, अपने घर की सफाई पर भी ध्यान दीजिए। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो बाहर और अंदर दोनों दुनियाओं पर एक साथ काम करती है। चैप्टर 19, सफाई के बाद क्लटर फ्री कैसे रहें। घर की सफाई एक बड़ी जीत है, पर असली चैलेंज है इसे हमेशा ऐसा ही बनाए रखना। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि इसके लिए सफाई नहीं, आदतें बदलनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल, सोचिए आपने जोश में अपना घर साफ किया, पर धीरे धीरे कुर्सी पर एक जैकेट रह गई, मेज पर कुछ कागज आ गए और गंदगी वापस अपनी जगह बना लेती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काम तो हुआ, पर आदत नहीं बदली। इसके लिए बस 2 नियम याद रखिए। पहला, 1 in 1 out रूल, यानी जब भी कोई नई चीज घर आए तो उसी तरह की एक पुरानी चीज बाहर जाए। और दूसरा, रोज रात को 10 मिनट की सफाई। ये छोटी छोटी आदतें आपको दोबारा गंदगी के जाल में फंसने से हमेशा के लिए बचाएंगी। चैप्टर 18, जब एनर्जी बहने लगती है, सफाई के फायदे। जब आप घर से गंदगी हटाते हैं तो सिर्फ जगह खाली नहीं होती, आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि सबसे पहला फायदा आपकी अपनी एनर्जी में महसूस होता है। एग्जाम्पल, एक महिला थी जो हमेशा थकी थकी रहती थी। उन्होंने सिर्फ अपने कमरे से वो सामान हटाया जो उन्हें पसंद नहीं था या जो बेकार पड़ा था। कुछ ही दिनों में उनकी सुबह की थकावट गायब हो गई। वो हल्का और ज्यादा खुश महसूस करने लगी। जब घर से पुरानी एनर्जी जाती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आपको अचानक से ज्यादा फोकस्ड महसूस होने लगता है और जिंदगी के रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने जैसा है। आप अपनी ही लाइफ फोर्स एनर्जी को बेकार चीजों से निकालकर अपने सपनों पर लगा रहे होते हैं। चैप्टर 20, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। गंदगी साफ करने का ये सफर किसी मंजिल पर पहुंचकर खत्म नहीं होता, ये जीने का एक नया तरीका है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि ये एक बार का काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एग्जाम्पल, एक माली सुंदर बगीचा बनाता है, पर वो जानता है कि अगर ध्यान नहीं दिया तो जंगली घास फूस फिर से उगाएगी। इसलिए वो रोज थोड़ी देखभाल करता है। हमारा घर भी उसी बगीचे की तरह है। आज आपने जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है। ये छोटी छोटी आदतें आपको दोबारा गंदगी के जाल में फंसने से हमेशा के लिए बचाएंगी। आपका घर अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि आपकी एक पवित्र जगह है। ये एक हल्के, आजाद और ज्यादा खुशहाल जीवन की शुरुआत है। धन्यवाद कि आपने किताबी कास्ट के इस सफर में साथ दिया।